कारण था? क्या आरती को आपने पटना बुलाया था या अपने मन से आई थी? आरती सही है या गलत है? देखिए, किसी के घर में 2 बजे रात में घुसना सामाजिक दृष्टिकोण से गलत है। शादी करवा देते, तो आरती ने तो ये बात रखी ही नहीं थी कि हमको शादी करना है फैमिली के साथ। बिल्कुल रखी थी। उनकी भाभी से मेरी बात हुई, उनके सारे परिवार से हुई है। ये बात तो उसके घर में मरमरिंग काफी दिनों से चल रही थी। भाभी को ये बातें पता थी तो भाभी ने मारने में अहम रोल क्यों अदा किया? तो क्या गारंटी है कि आगे आने वाले समय में पूरा साथ निभाएगी? समय का इंतजार करते हैं, समय पे जवाब मिलेगा। मतलब आरती ने जो कह दिया वो करेगी, ये उम्मीद है आपको? बिल्कुल नहीं। कॉपी के पास यही आरती को मैडम ना, यही आरती को आज के 15 दिन पहले मीडिया वालों से उम्मीद थी कि मीडिया वाला हमको न्याय दिलाएगा, इसीलिए आरती आकर मीडिया वालों के सामने बाइट देती थी और नए नए खुलासे करके जो है इधर उधर लोगों को घुमाती थी। अब आप पर उम्मीदें क्यों आ गई? मीडिया से उसकी उम्मीदें खत्म? उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अभी तक सुपरविजन का रिपोर्ट नहीं आया। मतलब आरती और छोटू के केस में अभी तक क्या हुआ है? अभी तक सुपरविजन की रिपोर्ट ही नहीं पहुंची है। नहीं आई। ये तो क्या गारंटी है मैडम कि आरती जो है छोटू के परिवार का जन्म जन्मांतर तक साथ देगी? अगर उसको किसी और से प्रेम हो गया इन फ्यूचर तो वो साथ देगी और छोड़कर जाएगी नहीं? आरती छोटू कांड से सब लोग परिचित हैं और दिन ब दिन आरती और छोटू के केस में परत दर परत परतें खुलती जा रही हैं, लेकिन आज तक ये परत नहीं खुल पाई है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय महिला मंच की जो है राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी जी हैं और आरती आज पटना आई हुई थी। मैडम, पटना आने का क्या कारण था? क्या आरती को आपने पटना बुलाया था या अपने मन से आई थी? नहीं, आरती को हमने पटना नहीं बुलाया था। आपने नहीं बुलाया? नहीं, हमने बुलाया नहीं था, लेकिन चूंकि आप हर न्यूज में ये देख रहे थे कि महिला विकास मंच ने जिम्मा लिया है छोटू के हत्यारे को पकड़ने का। तो उस दरमियान उसको एक उम्मीद है कि मैं अगर हारूंगी भी तो पटना में बैठी दीदी लोग जो है हमें न्याय दिलाएगी। वो लगातार मुझे कॉल कर रही थी, मैं रांची में थी। मैंने इनफैक्ट आज आने के लिए भी मना भी किया था क्योंकि आज सैटरडे था। तो लेकिन फिर भी चूंकि पहुंच गई थी तो मिलना जायज था हमारा उससे। अच्छा, मतलब आपने नहीं बुलाया? नहीं, वो अपने मन से आई थी? हाँ। आपने मानवता दिखाई इसलिए उनको यहाँ पर? बिल्कुल। और वो उसे ये उम्मीद है कि उसे महिला विकास मंच के साथ कहीं ना कहीं न्याय मिल जाएगा और वो इस केस में छोटू के हत्यारे को प्रॉपर सजा। मैडम, उसे आप पर ही उम्मीद क्यों है? देश में बहुत सारे लोग हैं, पूरे बिहार में बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे संगठन हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिला विकास मंच के बिना मानवी से ही उसे विश्वास क्यों है कि उसे जो है आप ही न्याय दिला पाएंगी? देखिए, महिला विकास मंच के बीना मानवी की इतनी हस्ती नहीं कि कोई सरकार के अगेंस्ट जाके वो काम कर सके। हमें दुख इस बात का होता है, हमारा संगठन पूरे देश में चल रहा है और बिहार के मैक्सिमम जिले में हमारी अध्यक्षाएं बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आपसे मैं सवाल पूछती हूँ, कहाँ है महिला आयोग? जब महिला आयोग के लिए करोड़ों फंड आता है सरकार को तो कार्य महिला विकास मंच क्यों करता है? आज 2 साल 2.5 साल हो गए ना, आपके बिहार में महिला आयोग काम कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो आखिर ये लोड कहाँ जाएगा? लोगों के एक उम्मीद जगती है कि हाँ, एक मैडम है जिनके पास जाएंगे तो थोड़ा न्याय मिल जाएगा। हमने तो ये काम अपने स्वेच्छा से स्टार्ट किया था, कुछ लोगों को मदद करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये इतना बड़ा स्वरूप ले लेगा ये हमें नहीं पता था। और जैसे जैसे इसमें चलते चले गए, दुख के अंबार बढ़ते चले गए। कुछ केसेस में महिलाओं को प्रताड़ना से बचाने निकले तो पता चला पुरुष प्रताड़ित हैं तो पुरुषों के लिए भी काम करने लगे। मतलब आरती की उम्मीद आप हैं, ये साफ साफ शब्दों में कहा जाए? आरती की उम्मीद नहीं, पूरे छोटू के परिवार की उम्मीद है कि इनके साथ मैडम की जो पूरी टीम है वो आवाज उठाएगी। आज अगर वो पटना आई तो पहला कॉल हमारा डीजीपी के पास यही आरती को मैडम ना, यही आरती को आज के 15 दिन पहले मीडिया वालों से उम्मीद थी कि मीडिया वाला हमको न्याय दिलाएगा, इसीलिए आरती आकर मीडिया वालों के सामने बाइट देती थी और नए नए खुलासे करके जो है इधर उधर लोगों को घुमाती थी। अब आप पर उम्मीदें क्यों आ गई? मीडिया से उसकी उम्मीदें खत्म? देखिए, ये बात बिल्कुल मैं ये नहीं कहती हूँ, मीडिया कहीं ना कहीं बातों को उठाने का काम करती है। आज मीडिया कर्मियों की वजह से भी आरती हम तक पहुंची या हम आरती तक पहुंचे और बातें जो है इतने नेशनल लेवल न्यूज तक चला गया। ये तो मीडिया का अहम रोल होता है। कुछ मीडिया का पॉजिटिव में होता है तो कुछ मीडिया का नेगेटिव में होता है। ठीक है, नेगेटिव भी अगर हो रहा है तो उसमें भी बातें कुछ अच्छी ही निकल के आती हैं। लेकिन बात जहां तक हमारी है तो हमने इस चीज को बहुत ही
पारदर्शिता से देखा है। इसमें ना तो मीडिया कुछ कर सकता है, ना वीना मानवी कुछ कर सकती है। ये कंप्लीटली प्रशासनिक रोल है, जहां पे प्रशासन पूरा ही लचर पचड़ हो चुका है। प्रशासन में आयुष संजीत कुमार से जब आज मेरी बात होती है तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अभी तक सुपरविजन का रिपोर्ट नहीं आया। मतलब आरती और छोटू के केस में अभी तक क्या हुआ है, अभी तक सुपरविजन की रिपोर्ट ही नहीं पहुंची है, नहीं आई। फिर सुपरविजन किनके हाथ में है, तो डीएसपी पुष्कर जी के हाथ में है। तो डीएसपी पुष्कर से हमारी बात हुई, मैंने खुद किया। तो डीएसपी साहब का कहना था सुपरविजन तो हो चुका है, आईओ कह रहे हैं रिपोर्ट नहीं आई, वो कह रहे हैं हो चुका। फिर हमने एडवोकेट से बात किया आरती के, तो पता चला कि नहीं अभी तक सुपरविजन हुआ नहीं। हम किसकी बात पे भरोसा करें? हम आईओ की बात पे भरोसा करें, हम डीएसपी की बात पे भरोसा करें, या हम उनके एडवोकेट की बात, जो सरकारी एडवोकेट हैं उनकी बात पे भरोसा करें? तो ये मामला ही पूरा गोल मटोल सा नजर आया। तभी हमने डीजीपी से टाइम लिया, डीजीपी ने मंडे का टाइम दिया। आपने आज आरती को डीजीपी सर से मिलाया? नहीं, मैंने कॉल किया उनको। तो चूंकि आज सैटरडे था, ऑफ डे होता है, मिलने का समय नहीं होता है, तो उन्होंने मंडे का टाइम दिया। इसी बीच में पता चला कि भाई जब आरती आई है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, दोनों परिवार यादव है, तो मन में कुछ मीडिया कर्मी भाई थे, बोले तेजस्वी सर के पास मामले को रख दिया जाए। हम लोग उसको उठे तेजस्वी भाई के पास ले गए, उन्होंने समय दिया, प्रॉपर वे में मिले, अपने ओएसडी को पूरा रिपोर्ट उन्होंने लिखवाया, बहुत सारी बातों का आश्वासन दिया, 1 हफ्ते में सुपरविजन लाने की बात कही है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आरती छोटू जैसा एक हाईलाइट मुद्दा आता है और इसके बाद इतना हाईलाइट होता है कि पूरे संसार को उस केस के बारे में पता चल जाता है, लेकिन प्रशासन अभी तक सुपरविजन की रिपोर्ट नहीं सौंप पाता है। यह देश का दुर्भाग्य है। और छोटू की जो प्रेमिका थी आरती, उसको जो है बीना मानवी के पास आना पड़ता है, पटना आना पड़ता है, डीआईजी सर से मिलने की अपील करनी पड़ती है और उप मुख्यमंत्री से मिलकर जो है अपनी बात करनी पड़ती है। तो देश का दुर्भाग्य है कि लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी सुपरविजन नहीं हुआ। तो ये क्या दुर्दशा चल रही है देश की? नहीं, देश की दुर्भाग्य नहीं है भाई, ये हमारे चंद पुलिस कर्मियों का दुर्भाग्य। बोलिए चंद जो घुसखोर टाइप के हमारे कर्मचारी प्रशासन में बैठे, ये उनका दुर्भाग्य है, ये उनकी वजह से हमारा दुर्भाग्य है। देश को, पूरे देश को चंद बेईमान के लिए, आप पूरे देश को तो बेईमान नहीं कह सकते ना जी। मतलब उनकी कुछ लोगों की वजह से, हाँ, कुछ लोगों की वजह से पूरा सिस्टम ही डैमेज है। आईओ ईमानदार है तो डीएसपी बेईमान है इस केस में, और डीएसपी पे प्रेशर कहाँ है? वहां के लोकल एमएलए का प्रेशर है। तो ये तो आप आरती और छोटू वाले केस में जब वकील जी जो है छोटू आरती के फैमिली के तरफ से केस लड़ने आए, तो आपने कहा कि मैं निर्भया वाली वकील को मैं लेके आऊंगी और इसके बाद आरती की तरफ से मैं उनको केस लड़ने के लिए बोलूंगी। मैंने कहा है, मैं आज भी कह रही हूँ कि मैं निर्भया के केस की, अगर ये मामला भी कहाँ है, अभी सिविल में ही है अररिया, वहां रिजेक्ट होगा, हाई कोर्ट में मामला आएगा, हाई कोर्ट में रिजेक्ट होगा तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तभी तो निर्भया का बात आएगा ना। तो उस वक्त हमारी, चूंकि वो राष्ट्रीय लीगल एडवाइजर है महिला विकास मंच की, तो हम तो उनका हेल्प लेंगे ना। अच्छा, ये बताइए आपके नजर में प्रथम दृष्टया में क्या लगता है, आरती सही है या गलत? देखिए, आरती सही है या गलत इस पे हम नहीं जाएंगे। मोहब्बत करना कहीं से भी गलत नहीं होता है। कोई भी 18 साल के ऊपर के बच्चे, हाँ, सामाजिक तौर पे जो गलती हुई है वो गलती है, हाँ। लेकिन कानूनी तौर पे ये कहीं गलत नहीं है। देखिए, इस केस में 2 दृष्टिया आते हैं, एक सामाजिक दृष्टिया और एक कानूनी दृष्टिया। कानूनी दृष्टिकोण से जो है छोटू आरती के घर गया, ये और जो है, और इसके बाद उसको मार दिया गया, ये गलत हुआ। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से मैडम देखा जाए तो किसी के घर में 2 बजे रात में घुसना सामाजिक दृष्टिकोण से गलत है। ये मैं तमाम देश के सभी पेरेंट्स, सभी बच्चे को मैं ये संदेश देना चाह रही हूँ, अगर पेरेंटल दोष यहाँ पे ये था, इस केस में पेरेंटल दोष ये था कि अगर हम अपने बच्चों से फ्रेंडली रहें, अपने बच्चों के सुख दुख को बांट के रहें, उसको इतना हवा ना क्रिएट करें। अरे उम्र है, मोहब्बत होनी जायज है, तकरार होना जायज है। आज जो आपका समस्तीपुर का मैटर है, वहां लड़की की उम्र 16 साल है। अब 16 साल की उम्र में आप क्या कहते हैं, इसको प्यार कहते हैं? 16 साल, 18 साल, 17 साल ये प्यार होता है? ये प्यार नहीं, इट्स ओनली अट्रैक्शन। ये एक आकर्षण होता है जो उस उम्र में हर बच्चे को होता है। वैसी परिस्थिति में पेरेंट का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चों पे नजर रखें और चीजों को संभाले। यहाँ पूरा का पूरा खेल जो गड़बड़ हुआ, चीज जो यहाँ तक पहुंची, मौत तक बात पहुंच गई, कोई बच्चा मर गया इस मोहब्बत के चक्कर में, इसमें दोष क्या पेरेंटल दोष नहीं है, ये सिर्फ आरती बच्चों की गलती है? बिल्कुल नहीं।
तो 100 बच्चों की गलतियां माफ कर सकते हैं हम, लेकिन पेरेंट की एक गलती भी माफ करना ये सही नहीं मतलब है। आप चाहती हैं कि अगर पेरेंट्स इसमें जो है आरती की बातों को सुनता तो हो सकता है कि ये मृत्यु नहीं नहीं, होती। आप बताइए भाई, उम्र हो गई थी, 18 साल के ऊपर दोनों बच्चे थे, जात एक था, तो अगर शादी किसके लिए करते हैं? पेरेंट अपने लिए करते हैं या बच्चों के लिए? बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए करते हैं तो दोनों की शादी करवा देते। मार आरती ने तो ये बात रखी ही नहीं थी कि हमको शादी करना है फैमिली के साथ। बिल्कुल रखी थी। उनकी भाभी से मेरी बात हुई, उनके सारे परिवार से हुई है। ये बात तो उसके घर में मरमरिंग काफी दिनों से चल रही थी। भाभी को ये बातें पता थी तो भाभी ने मारने में अहम रोल क्यों अदा किया? वो इंटरनल, वो जेलस है। भाभी ने मारने में रोल अदा किया कि उनके भाई ने मारा या पिताजी ने मारा, ये काम संजीत कुमार आईओ का, ये काम हमारा नहीं है। हम संजीत कुमार आईओ साहब अभी तक सुपरविजन की रिपोर्ट ही नहीं सौंपते हैं, तो क्या उम्मीद लगाया जाए कि न्याय मिलेगा? यानी मर्डर के बाद 4-5 दिन तक जो है उस जहां पर मर्डर हुआ था उस चीज को बैरिकेड नहीं किया जाता है, तो क्या अनुमान लगाया जाए कि क्या सच में वहां से सबूत निकलेगा कि किसने मारा, किस तरीके से मारा? बिल्कुल नहीं निकलेगा, क्योंकि संजीत इसमें बिल्कुल इनोसेंट है। उनके ऊपर उनके सीनियर्स बैठे हुए हैं, मामला उनके सीनियर के पास है। किस पुलिसकर्मी की हिम्मत है कि अपने सीनियर से जुबान लगा ले या सवाल पूछ ले? तो संजीत बेचारा करेगा क्या इसमें? ये सारा डीएसपी जो है पुष्कर जी, ये सारा खेल उनके हाथ में है। पुष्कर जी अगर ईमानदार हो जाएंगे तो छोटू के हत्यारे पकड़े जाएंगे, नहीं ईमानदार होंगे तो कुछ नहीं होने जाने का है। चूंकि आरती एक लड़की है, सारा दोष हो सकता है लड़की पे ही आ जाए, ये भी हो सकता है। अब यही बात है जो है वीना मानवी जी ने अपना पक्ष रखा और आरती के रूप में इन्होंने बोला कि जो है आरती आज यहां पर किस लिए आई थी, क्या करने आई थी वो इंसाफ के लिए। और इसके बाद उनकी तेजस्वी सर से मुलाकात हुई। अभी उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी सर, ये बताइए उनसे क्या बात हुई और वो क्या करेंगे आरती के लिए? देखिए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं 1 हफ्ते में सुपरविजन रिपोर्ट मैडम पॉजिटिव जाएगा। उन्होंने ओएसडी प्रीतम कुमार को सारा चीज हमने उनको लिखवा दिया है तेजस्वी जी के प्रेजेंस में। और साथ ही साथ चूंकि आरती जीविका की सीएम थी तो उसे एक जॉब देने की भी बात कही है। और कहीं ना कहीं गांव में जैसे लोग, जैसी आरती घर से निकलती तो फट्टा लेके दौड़ते हैं उसको जान से मारने की, आज आरती उस घर में बची हुई है, जिंदा है। उसका एकमात्र कारण है कि छोटू के परिवार ने उसे आश्रय दिया है, अभी भी आश्रय दिया हुआ है। बिल्कुल, अगर वो अपने घर में आ जाएगी तो उसकी मौत निश्चित है। तो मतलब हम क्या करें? एक बच्चा तो मर ही गया, आरती को भी मार दें, यही अब हम करें? ये तो नहीं। क्या गारंटी है मैडम कि आरती जो है छोटू के परिवार का जन्मांतर तक साथ देगी? अगर उसको किसी और से प्रेम हो गया इन फ्यूचर तो वो साथ देगी और छोड़कर जाएगी नहीं? अरे भाई, गारंटी तो यहाँ 20 साल का रिलेशन, 25 साल का रिलेशन मियाँ बीबी का नहीं है, डिवोर्स होके अलग हो जाता है। अभी कुंवारी बच्ची का क्या गारंटी हम लेके अभी बैठ जाएं आपको बताने के लिए? हाँ, तो यही चीज सवाल है कि जिस प्रकार से वो छोटू के परिवार के साथ है, सिंपैथी ले रही है कि जो है, तो क्या गारंटी है कि आगे आने वाले समय में पूरा साथ नहीं पाएगी? समय का इंतजार करते हैं, समय पे जवाब मिलेगा। मतलब आरती ने जो कह दिया वो करेगी, ये उम्मीद है आपको? बिल्कुल नहीं। कौन यहाँ पे जो कहता, हम जो कह रहे हैं पूरे जीवन में वो हो जाए? हो सकता है जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई। ये कहां से आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी जिंदगी में आरती को कभी कोई जीवन में लड़का ना मिले? क्या हमारा दायित्व नहीं मिलता है? वो लड़की पूरे जीवन कुंवारी बैठे, हमारा बीइंग अ गार्जियन दायित्व है कि आने वाले दिनों में उसको गम से उबारे, उसको कार्य में लगाएं। जब वो सशक्त हो जाए, 25 साल 30 साल 35 साल की हो जाए तो उसका जीवन बसा दे। अब जो होना था वो तो हो गया। अगर मान लीजिए आरती आने वाले समय में कोई लड़का ढूंढकर शादी करना चाहे तो वीना मानवी सहयोग करेंगी? जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मतलब करवा देंगे? माने एक छोटू के माँ बाप को दुख नहीं होगा फिर? ये तो आपको उनके पिताजी ने खुद बोला है कि मैं इन्हें अपनी बेटी बना के विदा करूंगा। ये बात तो छोटू के माँ बाप कब बोले कि हम आरती का शादी नहीं करेंगे? तो आरती कह रही है हम विदा ही नहीं होंगे, हम तो रहेंगे छोटू के उसका जीवन, उसका जीवन, मेरा जीवन। आपके किसी के निजी जीवन पे कुछ भी हस्तक्षेप करने का हमें राइट है क्या? उसकी जिंदगी जैसे जिए। जी हाँ। चलिए, वीना जी थी, जिनसे तमाम मुद्दों पर बात हुई। आरती छोटू एक ऐसा प्रकरण जिसकी चर्चा जो है वैश्विक लेवल पर हुई और देश में एक समय था कि चर्चा का विषय बना था। और आज 1 महीना बीत जाने के बाद भी आरती छोटू की चर्चा जो है सियासी गलियारों में और इसके बाद महिला विकास मंच के गलियारों में और पटना की गलियों में आज गूंज रहा है, तो कुछ जरूर खास होगा। और वीना जी साथ में आई हैं, आरती का साथ दे रही हैं, उसका जन्मांतर तक साथ देने की बात कह रही हैं, तो कुछ अलग सी बात होगी। वीना जी, आप हमसे जुड़ी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू भाई। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।